दोस्तों नमस्कार। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान में घटी एक घटना के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें तेलंगाना राज्य भी लिए रहते हैं जो भारत के साउथ यानी दक्षिण में स्थित है। हम बात इसलिए करने जा रहे हैं साउथ का, क्योंकि एक मूवी आई थी पठान, जिसको लेकर के तथाकथित पत्रकारों ने बहुत सारी बातें की थी और जिसमें अंतर्वस्तु में यह था कि जो विपक्ष काम नहीं कर पाया है, महंगाई को, बेरोजगारी को लेकर के और जनता का जो आक्रोश है वह नहीं दिखा पाया, वह बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने बाखूबी पर्दे पर यह भूमिका कर दिखाई है। अब बात आती है कि ऐसा क्या था जिसके कारण इस बहुचर्चित फिल्म में दिखाया गया था, और इसके बाद जब परिणाम आए 3 राज्यों के और 4 राज्यों के, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि यह निर्धारित हो गया कि जो राजनीति में अभिनय होता है और जो किसी बॉलीवुड की बहुचर्चित फिल्मों में अभिनय होता है और नेता और अभिनेता में अंतर क्या है, तो निश्चित तौर पे अभिनय एक हिस्सा है। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपका चरित्र और अभिनय, ये 2 चीज़ें जनता और देश के नागरिक बाखूबी देखेंगे, और हमारे देश की दशा और दिशा यह दोनों ही निर्धारित करते हैं। लेकिन यहाँ जो अंतर होता है वह गंभीरता को लेकर के होता है। तो पहले जो भी रहा हुआ हो, लेकिन देश के लाडले प्रधानमंत्री, या यूँ कहें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनका यह परिणाम मात्र है कि इस तरह से जो परिणाम आया 3 राज्यों में, जहां 2 राज्यों में तो ठीक है 50-50% का रेशियो लेकर के चल रहे थे कि कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में यह बात थी कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य भी कांग्रेस के हाथ से फिसल गया और वहाँ की शासन सत्ता भी भाजपा के हाथ में चली गई। और राजनीतिक तरीके से भी सोचा जाए तो ऐसा क्या है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो एक दलित समाज से आने वाले नेता को, और मध्य प्रदेश में जो बनाया गया पिछड़ा, लेकिन पिछड़े चेहरे में अब चौहान साहब को जाने के बाद मोहन यादव जी को। उसके बाद राजस्थान चलते हैं तो राजस्थान में जो कयास लगाए जा रहे थे मीडिया के द्वारा, राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा, कि अब यहाँ पास वसुंधरा राजे होंगी, दिव्या कुमारी जी होंगी, राठौड़ जी होंगे या अन्य, तो ये सारी चीज़ें तीनों राज्यों में पूरी तरीके से फेरबदल करते हुए लोगों को सोच से परे भजन लाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके पीछे का कारण आगामी आने वाला लोकसभा चुनाव है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब पठान मूवी को लेकर के जो कंपैरिजन किया जा रहा था कि पठान मूवी और पठान मूवी में जो सुपरस्टार शाहरुख खान जी हैं उन्होंने विपक्ष की भूमिका को निभा दिया है, और जनता में यह संदेश पहुंच भी गया है कि जो महंगाई है, लाचारी है नागरिकों के ऊपर और जनता के ऊपर, जो भुखमरी है, और 80% देश की जनता को जो राशन दिया जा रहा है, ये सब चीज़ें भुनाई गई कि जब अगर देश में हमारे आर्थिक तंगी से नहीं गुजर रहे हैं तो फिर ये क्या है। इसके तीतर जो राज्यों में शासन व्यवस्था को लेकर के थी, जनता ये जानती है कि हमारा हित किस में है, और जनता ये जानती है कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। जनता ये जानती है कि हमारे नेता, हमारे पास किस पार्टी के नेता हमारे साथ उठते बैठते हैं, या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस के नेता सिर्फ चुनाव में, या विपक्ष के नेता सिर्फ चुनाव में ही अपना पर्चा दाखिल करते हैं, बाकी समय बाकी की जो जनता है उनसे दूर रहते हैं। कार्यकर्ता उनके काम करने जाते नहीं हैं, लोगों से बैठते नहीं हैं, उसकी बहुत करीब अगर कोई है तो उसके उल्टे पक्ष और विपक्ष में जो बात आती है तो संगठन
जो भाजपा का संगठन है वो पूरी तरीके से जनता के बीच में रहता है और चुनाव में आते आते किस तरह से सक्रिय होता है, अब ये कहने वाली बात नहीं रह गई है। उसके बाद जो आता है सोशल मीडिया में बराबर का खेल हुआ। सोशल मीडिया में कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने भी खूब मोदी जी का और राहुल गांधी जी का एक दूसरे के ऊपर बहुत विरोधाभास के साथ अपने अपने पक्ष रखे। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ इस बात को लेकर के, बात बहुत दूर तक गई और यहाँ तक कहा गया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के, बाकी नेताओं को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन इन टीका टिप्पणी के बाद भी ओबीसी और बाकी अब ये कहना चाहिए कि मुस्लिम्स भी भाजपा की कई रास्ता चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको अब ये लगने लगा है कि नहीं, हमारे जो काम कांग्रेस कभी करती थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता था, आज वो भाजपा के द्वारा भी किया जा रहा है। तो अब जो भाई भाई की समानता है वो हिंदुओं के साथ चल कर के, सनातनियों के साथ चल के भी किया जा सकता है। ये संदेश जो है राष्ट्रीय पटल पर सामने आया है। और क्योंकि तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटों की बढ़त ली है, ये आगे आने वाले चुनाव में जब लोकसभा चुनाव होगा तो पूरी तरीके से सामने देखने को मिलेगा। बात एक और है जिसमें आता है कि 2 साल से राहुल गांधी जी को एक रास्ते में चलने वाला और निर्वासित देश का एक राजपाट संभालने वाला या तख्त पर बैठने वाला की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा था, जिसे पार्टी ने और कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा, समाज के कुछ मजबूर और सहबाहरा वर्ग के द्वारा ऐसी मांग थी कि उनको जो है कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक की यात्रा कराई जाए, जनता देखे और उसके साथ उनकी जो भावनाएं होंगी साथ में आएंगी। तो जो ये एक चक्र था ये भी दौर निकल गया। टी शर्ट में खूब राहुल गांधी जी सुर्खियों में आए, सोशल मीडिया में दिखे, मीडिया में दिखे, खूब प्रचार भी हुआ, प्रचार प्रसार भी हुआ। उनकी जो यात्रा थी उस यात्रा को सराहा भी गया और साथ में कुछ मजाक भी देखा गया। तो ये जो चुनाव अभी मध्यवर्ती चुनाव, विधानसभा और आम चुनाव जो हुए विधानसभा के 4 राज्यों में, इसका परिणाम सामने आ चुका है। और इसके बाद ये भी अब लगने लगा है कि विपक्ष पार्टी लोकसभा चुनाव में जो आम चुनाव होगा उसमें अयोध्या मंदिर का मुद्दा कितनी दूर तक रहेगा, चूँकि 22 जनवरी को अयोध्या से सभी जगह निमंत्रण भेजा जा चुका कि 22 जनवरी को वहाँ के आम लोगों के लिए दर्शन सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे और ये लोकसभा चुनाव होने के ठीक पहले है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि हिंदू सनातनी और इतने बड़े संगठन में काम कर रहे लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो अब बात आती है, अगर भाजपा ने अपने पूरे धारा 370 का भी अभी हम जिक्र कर ही लेते हैं, धारा 370 के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया है उसको भी बरकरार रखा है, जिसमें ये कहा गया है कि संविधान सभा के द्वारा जब देश में सभी रियासतों को इकट्ठा किया गया तो उसे छोड़ दिया गया था, जो कि पहले तो संविधान वहाँ की चाहती जम्मू कश्मीर की तो विलय कर सकती थी, उस वो राज्य को केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात हुई, केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या थीं और केंद्र सरकार क्या कर सकती थी, लेकिन उन्होंने किया नहीं। फिर विधानसभा भी बन गई, विधानसभा को भी अधिकार था कि वो हम राज्य केंद्र सरकार के साथ या केंद्र के साथ किस प्रकार जाएगा, भारत में कैसे शामिल होगा। लेकिन बाद में उन्होंने पूरा जो पन्ना था पढ़ा और उसके बाद 2019 में हुए विलय को सही माना और तो जो निर्णय था वो उसी को बरकरार रखा और यह कहते हुए कि सरकार चाहे जो निर्णय लिया था वो सही था और चूँकि ये भावनाओं से
प्रभावित मामला था। जम्मू कश्मीर भारत के किसी भी लोगों के लिए है और वहाँ से सभी रीति रिवाज वहाँ शादी कर सकते हैं, वहाँ की भूमियों में क्रय विक्रय कर सकते हैं, सभी प्रकार से आ जा सकते हैं। वहाँ किसी प्रकार की रोकी या टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है। तो इसी के साथ जो इतने दिन से जो विवाद चल रहा था उसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बदस्तूर स्वीकार किया और जम्मू कश्मीर को भी हमारे देश का अभिन्न हिस्सा माना, जिसके साथ ही यह मुद्दा 370 का पूरा पूर्ण पदक्षेप हो गया और अयोध्या मंदिर का निर्माण भी हो गया। जो इतने दिन से यह एजेंडा चलाया जा रहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, डेट भी तय हो गई, मंदिर का निर्माण भी हो गया। और देश में जो चीज़ एक और थी, अर्थव्यवस्था के नाम पर देश को कमज़ोर समझा जाने लगा, आंका जाने लगा। कोविड काल से यह माना जाने लगा था कि अर्थव्यवस्था संभालने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमज़ोर है, लेकिन कुछ कारणों से ये भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाने लगा कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी अर्थव्यवस्था के नाम पर भी निर्मला सीतारमैया जी के कार्यकाल में वित्त व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और मजबूत हुई है। और इसका श्रेय भी आदरणीय प्रधानमंत्री माफ़ करिएगा, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बीच में जिस तरीके से मंत्रियों का विस्तार किया और मंत्रियों को पहचाना और उनको उस लायक बनाया, और लायक क्या बनाया, वो खुद ही लायक थे ये भी कहना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो जिस काम के लिए चुना गया हो, चाहे वह कृषि मंत्री रहे हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे हों, या वित्त मंत्री में निर्मला जी हों, या और विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हो, और रक्षा विशेषज्ञ हों, ये सभी जो मंत्री और जो विशेषज्ञ हैं, ओवरऑल पूरी टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही मजबूत है। और इसी के परिणाम है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो दृश्य आपको दिख रहा है वह संगठन के रूप में काम कर रहा है, और इसका पूरा जो श्रेय जाएगा निश्चित तौर पे, जाहिर तौर पे है, नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी ये कहना चाहिए एक भाई लक्ष्मण के रूप में काम किया है। सराहनीय भूमिका रहेगी, क्योंकि इस दौर में जबकि इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो गई, और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नया ना तो विचार जनता के बीच में पहुंचा है, ना नागरिक इस बात को लेकर के आप सोच विचार रहे हैं कि विपक्ष में हमें किसी नेता को वोट देना है, नहीं देना है। तो ये माना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी जी 400 सीट की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि वह 400 की इस मंत्र को तोड़ सकें। कुछ भी हो सकता है। आगे चल कर के 6 माह बाद फिर से चुनाव होंगे, और इस चुनाव के बाद ये जानना, जो 400 सीट को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने बात कही है, वो अब सही दिख रही है, और इस पर अब मंथन करना होगा बाकी के राष्ट्रीय विपक्षी दलों को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने घर पे ही घिरी हुई है। और अरविंद केजरीवाल जी कुछ समय से न तो उनका कोई ट्वीट होता है, न कोई वहाँ जनता मंतर में धरना दिखाई देता है, न सरकार के खिलाफ कोई बोलचाल दिखाई देता है। मनीष सिसोदिया जी जेल में थे, और राघव चड्ढा जी की भी सदस्यता गई, और विपक्षी दल भी पूरी तरीके से टूटा। महिमा मोइत्रा जी के द्वारा भी, जो महुआ मोइत्रा जी थी, उनकी भी सदस्यता गई। तो ये जो एक तरीके से विकेट थे, वो विकेट भी कुछ इस तरह से टूटे कि बस हवाई बातें रह गई। उनके पास ना तो प्रमाण थे, ना ही जनता के बीच में जाने का कोई उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनता जितना वो जा कर के सदन में बात करते हैं, उनके कार्यकर्ता अगर रोडों में वही काम करते तो निश्चित तौर पे आज जो परिणाम आ रहे हैं वह कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच में आते हैं। अब बात आती है कि
हमारा ये अंक कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये एक समीक्षा थी, ये इसलिए ये ज़रूरी जान लेना होगा कि अब आप लोग की क्या राय है, देश में किसकी सरकार बनेगी, और अगर सरकार भाजपा की ही रहेगी तो उस पर आप लोगों के क्या विचार रहेंगे कि आगे सरकार को, क्योंकि जो बहुत गंभीर मसले थे, मुद्दे थे, उनका तो सरकार ने पूर्णतः पालन कर ही दिया है। तो आगे चल कर के अब सरकार की क्या भूमिका होगी, किन मुद्दों को लेकर के अब सरकार आगे 2024 में आम चुनाव लोकसभा को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। और देश के नागरिकों से मेरी अपील है कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे न्याय व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील है कि न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था को लेकर भी कुछ चिंतन मंथन किया जाए। अगले अंक में आऊँगा और अगली जो बात होगी वो न्याय व्यवस्था को लेकर के होगी। न्याय व्यवस्था में दो जो प्रणालियाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें बात आई हम दो की ही करेंगे, क्योंकि विधायिका की बात तो आज थोड़ा सा हुई है, लेकिन हम बात करेंगे अब न्यायपालिका और कार्यपालिका को लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद।